मैं डॉक्टर गीता राय फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन का भाग 4 लेकर आई हूँ। फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन पार्ट 4, अपर्दन चक्र में व्यवधान या नवोन्मेष, रिजुवनेशन। जब अपर्दन चक्र चलता है तो प्राकृतिक क्रियाएं, विवर्तनिक क्रियाएं उसमें व्यवधान पैदा करती हैं, क्योंकि प्रकृति इस बात का वेट नहीं करती कि अपर्दन चक्र पूर्ण हो जाए। उससे पहले ही विवर्तनिक क्रियाओं के कारण नवोन्मेष की स्थिति आती है। और जो भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत हैं उसमें हम यह समझते हैं कि जटिल जो अपर्दन चक्र हैं वो पृथ्वी पर ज़्यादा विद्यमान हैं। तो यह अंतर्जात बल की सक्रियता के कारण रिजुवनेशन की क्रिया होती है। इसका नवोन्मेष का कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है, अंतर्जात बल हो सकता है, समुद्र सतह में परिवर्तन हो सकता है आदि। अब हम जब यह अंतर्जात क्रियाएं घटित होती हैं उस समय के प्रमाण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो नदी घाटी का अध्ययन करने के पश्चात हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जैसे नेक पॉइंट, अधः कर्तित विसर्प, नदी वेदिकाएं, जलप्रपात। इनसे हमको पता चलता है कि नदी में द्वितीय अपर्दन चक्र चल रहा है और प्राचीन अपर्दन चक्र बाधित हो गया है। नेक पॉइंट जो है, हम ये देखते हैं कि यह ऊंचाई है, यह नदी की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है। जब हम नदी की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनाते हैं तो नदी की जो गुणवत्ता है वह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। किसी क्रमबद्ध नदी यानी नदी जब अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, तब अगर उसके मार्ग में विवर्तनिक क्रियाओं से उत्थान या धंसाव की क्रिया हुई हो तो वह नेक पॉइंट के रूप में दिखलाई पड़ता है। यह नदी की लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है। यह पुरानी प्राचीन प्रोफाइल है जो कि होना चाहिए, लेकिन वास्तव में नदी ऐसे बह रही है और यहाँ अचानक धंसाव की क्रिया दिख रही है, तो ये बिंदु नेक पॉइंट होगा। इसके अध्ययन में यह बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि यह शैल की संरचना के कारण ना हो रहा हो, यानी यह पूरा क्षेत्र एक समान रेजिस्टेंस के रॉक से बना हुआ हो। तो नेक पॉइंट अगर किसी नदी में दिखलाई पड़ रहा है तो वह पुनर्युवन का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है अधः कर्तित विसर्प। हम भाग 3 में विसर्प को समझ चुके हैं। अधः कर्तित विसर्प या इंसाइज्ड मेंडर्स, जब उत्थान की क्रिया होती रहती है और उसके साथ ही साथ अपर्दन भी सक्रिय रहता है, तब अधः कर्तित विसर्प का निर्माण होता है। नदी विसर्प लेकर बह रही है, जमाव की क्रिया हो रही है और पूरा क्षेत्र धीरे धीरे उठ रहा है, तो यह बहुत गहरी नदी बन जाती है। जैसा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन में स्पष्टता देख सकते हैं। उसकी समानांतर परतें और उत्थान की अवशेष बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई देते हैं। इस प्रकार अधः कर्तित विसर्प अगर किसी नदी में है तो वह नवोन्मेष का प्रमाण है। अगर उत्थान की क्रिया होती रहती है तो नदी के ढाल में परिवर्तन होता है और ढाल ज्यादा होने से नदी के वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और उससे अधः कर्तित विसर्प, इंसाइज मेंडर्स का निर्माण होता है। अगला जो प्रमाण है वह नदी वेदिकाएं हैं। इसको घाटी या रिवर टेरेसेस भी कहते हैं। जब नदी अपने मार्ग में वेदिकाएं बना लेती है
यह नदी का एक पार्ट है और यह दूसरा पार्ट है। यह जो वेदिकाएं है, सीढ़ी है, वह प्राचीन अपर्दन चक्र का बचा हुआ स्वरूप है। और इस प्रकार यह हम देखते हैं इस डायग्राम में कि नदी में कई बार उत्थान की प्रक्रिया हुई है और उत्थान होने से इसकी सक्रियता में तीव्रता आती है और घाटी में घाटी स्वरूप दिखता है। एक बड़ी प्राचीन घाटी में दूसरी और दूसरी में तीसरी घाटी मिलती है। यह प्राचीन घाटी के अवशेष है और यहाँ अभी नदी बह रही है, ये नवीन घाटी निर्मित हुई है। एक बात ध्यान रखनी है कि नदी वेदिकाएं संरचनात्मक सोपान नहीं है। यह पूरे शैल प्रकार एक ही समान शैलों से निर्मित हैं और यह शैलों की कठोरता के कारण वेदिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है। अगला जो प्रमाण है वह जलप्रपात है। जलप्रपात विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा बनता है। नदी मार्ग में अवरोध हो जाने के कारण बनता है। उत्थान एवं धसाव की क्रिया द्वारा जलप्रपात बनता है। इस प्रकार नदी बहते हुए अचानक गिरती है तब इसको जलप्रपात बोलते हैं। यह सामान्यतया विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा ही बनता है। कभी कभी संरचना के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण भी जलप्रपात बनते हैं। एक बात इसमें समझने की है, जब इतने बड़े जलप्रपात प्रकृति में उपस्थित रहते हैं तो फिर ये नदी अपने आप को ग्रेडेड कैसे करती है, क्रमबद्ध कैसे करती है। यह धरातल है, इस धरातल से यहाँ अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से हमने देखा है चट्टानी भाग रहते हैं। फिर जब ये दरारें पड़ जाती हैं तो यहाँ से ये भाग टूट के और यहाँ गिर जाता है, पत्थर इत्यादि, यहाँ मलबा जमा हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये भाग भी टूट जाता है और नदी यहाँ से बहने लगती है। अब हम देख रहे हैं जलप्रपात की ऊंचाई कम होती जा रही है। इसी तरह धीरे धीरे जलप्रपात पीछे हटते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि नदी अपने आप को क्रमबद्ध कर लेती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि नदी ने यहाँ अपने आप को क्रमबद्ध कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल नदी अपने आप को क्रमबद्ध कर लेती है। तो जलप्रपात अगर किसी क्षेत्र में है तो वह भी पुनर्युवन का प्रमाण है। अब हम इस पूरे 4 भागों के निष्कर्ष पर आते हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम रिवाइज करते हैं। सामान्य अपर्दन चक्र बहिर्जात बल है जिसका काम समतल स्थापना करना है। हम आधार तल को समझ चुके हैं, समुद्र सतह से निर्धारित होता है। हमने भाग 1 में समझा था डेविस के संरचना, प्रक्रम और अवस्था को, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज को। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अपर्दन पर प्रभाव डालते हैं और स्थलाकृतियों का निर्माण इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। आज के भाग 4 में हमने ये समझा कि कोई भी नदी अपने चक्र को पूरा कर ले ये आवश्यक नहीं है। नवोन्मेष या पुनर्युवन की क्रिया भी नदी अपर्दन चक्र में घटित होती है। इस प्रकार हमने अपर्दन चक्र को संपूर्ण रूप से समझ लिया है। धन्यवाद।